देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर इस बार के लोकसभा के चुनाव लड़ रही है 2019 के लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए, क्योंकि पिछली बार बीजेपी दिल्ली के 7 लोकसभा सीट जीतने में दिल्ली में कामयाब हुई थी। इसका मेन कारण बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं की थी, ना तो कांग्रेस पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन की थी, और भी तमाम पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, जिससे बीजेपी को दिल्ली में काफी फायदा हुई थी। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इन सब के वोट पिछली बार छितर बितर हो गई थी दिल्ली में, और बीजेपी दिल्ली के 7 सीट जीतकर बाकी पार्टियों को गाल पर जोरदार तमाचा मारा था दिल्ली में। लेकिन इस बार पिछली बार के हार से सबक लेते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। 7 में से आम आदमी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वही कांग्रेस पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट इस समय काफी फेमस हो चुका है। सबके निगाह इस बार के लोकसभा के सीट पर किसी पर है तो वह है दिल्ली के उत्तरी पूर्वी लोकसभा की सीट, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के सिटिंग सांसद और भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता और सिंगर कहे जाने वाले मनोज तिवारी हैं, तो दूसरी तरफ जेएनयू के पूर्व छात्र अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता, अपने विरोधियों को बातों से चित कर देने वाला कन्हैया कुमार को दिल्ली के उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट से टिकट देकर कांग्रेस पार्टी सबको चौंका दिया है। कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता है कि कन्हैया कुमार भीड़ जुटाने में माहिर है। भाषण जब देते हैं कन्हैया कुमार तो काफी धारदार भाषण देते हैं। कन्हैया कुमार जब तक भाषण पूरा खत्म नहीं कर देते हैं तब तक भीड़ खत्म नहीं होती है। और बीजेपी ने मनोज तिवारी पर तीसरा बार अपना विश्वास जताया है दिल्ली में। बाकी सभी सांसदों को टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को मौका दिया है दिल्ली में। अब 4 जून को पता चलेगा कि क्या मनोज तिवारी बीजेपी के भरोसा पर खरा उतरते हैं या नहीं से। तो वही कन्हैया कुमार के लिए भी दिल्ली के उत्तरी पूर्वी लोकसभा की सीट इस बार अग्नि परीक्षा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं कन्हैया कुमार, क्या जनता सच में कन्हैया कुमार को चाहते हैं या फिर सिर्फ भीड़ जुटाते हैं या भाषण सुनते हैं। ये तो अब 4 जून को ही पता होने वाला है कि दिल्ली के उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट के असली हीरो कौन है से, असली सिकंदर कौन है से।